नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको लेकर चलते हैं वीडियो पर। तो आइए, आपको लेकर आए हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम केवल इस पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया निम्न चरणों में कंप्लीट होती है। पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण और चौथा है स्वांगीकरण और पांचवा है मल प्रत्याग। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी कर लेते हैं। तो पहला है अंतर्ग्रहण। भोजन को मुख में लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं वो जब मुख से चबाते हैं तो अंतर्ग्रहण कहलाता है। ठीक फ्रेंड्स। और दूसरा है पाचन। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है और यह छोटी आंत तक जारी रहता है। ठीक फ्रेंड्स। मुख में स्थित लार ग्रंथियों से निकलने वाला टाइलिन एंजाइम भोजन में स्थित मंड को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो जो भोजन है हमारा मुंह से ही मतलब अपघटित होना, मुंह से ही पाचन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स। जो मुंह में जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो उसमें टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो मंड को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक। जो मंड को माल्टोज शर्करा में कन्वर्ट कर देता है, अपघटित कर देता है। इसके बाद भोजन अमाशय में पहुंच जाता है। देख लीजिए अब अमाशय में पाचन क्या क्या होता है। ठीक। अमाशय में पाचन। अमाशय में पैलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। अमाशय में कौन सा जो पैलोरिक ग्रंथियां होती हैं उनसे जठर रस निकलता है। ठीक। इसके अलावा ऑक्सैलिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। फ्रेंड्स, होता क्या है जो हम लोग भोजन करते हैं उनमें कई सारे विषैले विषाणु पाए जाते हैं। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उनको नष्ट करने का काम करता है, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। जो भी शरीर को नुकसान देते हैं जीवाणु विषाणु, वो उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो नष्ट कर देता है। ठीक फ्रेंड्स। तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। आइए आगे देखते हैं। और ये भी याद रखिएगा, जो अमाशय से जठर रस भी निकलता है जिसमें पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। ठीक। अब देख लेते हैं छोटी आंत में पाचन। दोस्तों, ये बात याद रखिए, छोटी आंत में भोजन का पाचन सबसे अधिक होता है। ठीक। छोटी आंत की दीवारों में आंतरिक रस निकलता है। इनमें से निम्न एंजाइम होते हैं। इनमें देख लीजिए कौन कौन से एंजाइम होते हैं छोटी आंत में। पहला है एरेप्सिन। यह प्रोटीन इम्पैक्ट को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। ठीक फ्रेंड्स। जो इरेप्सिन होता है वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। और दूसरा है माल्टोज। यह माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। जो माल्टोज एंजाइम जो होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, यदि याद रखिए। और तीसरा है लैक्टेज। यह लैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ठीक। जो लैक्टोज होता है वो लैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। अब चौथा देख लीजिए लाइपेज। यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। ठीक। अब बात कर लेते हैं तीसरा चरण अवशोषण। हमने बात किया किसकी पहले, अंतर्ग्रहण की बात हो चुका, पाचन की बात हो चुकी। अब बात करते हैं अवशोषण की। फ्रेंड्स, पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना ही अवशोषण कहलाता है। ठीक फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं स्वांगीकरण की। स्वांगीकरण क्या होता है, अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना ही स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक। अब स्वांगीकरण ये हो गया। अब हो गया मल परित्याग, जो पांचवा लास्ट पॉइंट था, मल परित्याग। मल परित्याग क्या होता है, अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंच जाता है। ठीक फ्रेंड्स। जहां जीवाणु उसे मल के रूप में बदल देते हैं और गुर्दा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं पाचन में भाग लेने वाले प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। ठीक फ्रेंड्स। तो पहला हो गया यकृत, जिसे हम लीवर बोलते हैं। ठीक। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर और सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पीयूष ग्रंथि होती है वो फ्रेंड्स वो मस्तिष्क के पीछे पाई जाती है। ठीक फ्रेंड्स। और यकृत द्वारा ही पित्तरस स्रावित होता है, ये भी याद रखिएगा। यकृत द्वारा कौन सा रस स्रावित होता है, पित्तरस। कई बार क्वेश्चन आता है कि पित्तरस कहाँ से बनता है, तो यकृत द्वारा, लीवर द्वारा बनता है। ठीक। ये याद रखिए। यकृत प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। ठीक। ये याद रखिए। जो हमारे शरीर में प्रोटीन का विघटन होता है तो ग्लूकोज के साथ साथ अमोनिया भी बनती है। ठीक फ्रेंड्स।
विषैली अमोनिया बनती है, जिसके कारण जो लीवर होता है वो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। ठीक फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं अगले कि भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित करता है। और बात कर लेते हैं रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन फाइब्रिनोजेन का उत्पादन यकृत से ही होता है, ये याद रखिए। फाइब्रोजेन किसका उत्पादन करती है फ्रेंड्स? रक्त का थक्का बनाने वाली। ठीक फ्रेंड्स, रक्त का थक्का बनाती है फाइब्रोजेन। और शरीर को ताप को मेंटेन रखता है लीवर। अब बात करते हैं पित्ताशय। यह एक थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त रस जमा होता है। ठीक, ये यकृत का ही एक छोटा सा भाग होता है जिससे लीवर से जो पित्त रस निकलता है वो यही इसी पित्ताशय में आकर एकत्रित हो जाता है। यकृत की बात कर लेते हैं। यकृत पीला हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। ठीक, पित्त रस में 85% जल होता है। ठीक फ्रेंड्स, अब इसके कार्य देख लेते हैं। पित्त रस के कार्य क्या कहा? यह भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। यह विटामिन एवं फैट में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। यह भोजन को क्षारीय कर देता है। जब इसका पीएच मान 7.7 होता है तो बेसिकली ये भोजन को क्षारीय ही कर देगा। ठीक फ्रेंड्स, नोट फ्रेंड्स, पित्तवाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती हैं। फलस्वरूप बिलिरुबिन पूरे शरीर में फैल जाता है, इसे ही पीलिया कहते हैं। पित्तवाहिनी से किसी कारणवश अगर अवरोध हो जाता है तो जो यकृत की जो कोशिकाएं जो ब्लड से बिलिरुबिन नामक पदार्थ लेना बंद कर देती हैं, जिसके कारण शरीर में बिलिरुबिन पूरे शरीर में फैल जाता है। इसी कारण हमारा शरीर पीले रंग का हो जाता है, इसे पीलिया कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे बात कर लेते हैं अग्न्याशय, जिसे हम पैंक्रियाज बोलते हैं। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है फ्रेंड्स। पहले नंबर पर लीवर है, दूसरे नंबर पर पैंक्रियाज, जिसे अग्न्याशय बोलते हैं। और ये याद रखिए, ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है और इससे अग्न्याशयी रस निकलता है। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ लेता है कि सब पूर्ण पाचन रस किसे बोलते हैं, तो ये अग्न्याशय रस ही पूर्ण पाचन रस कहता है। ठीक फ्रेंड्स, इसमें 9% जल तथा शेष भाग लवण और एंजाइम होते हैं। इसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। ठीक फ्रेंड्स, इसे पूर्ण पाचन रस कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो बता दिए हमने। एंजाइम ये मूलतः प्रोटीन होते हैं। चौथा बात कर लेते हैं इंसुलिन। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। और बात कर लेते हैं इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह जिसे हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे मधुमेह रोग कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जिसे डायबिटीज़ बोलते हैं। अब इसको देख लेते हैं एक छोटे से सारांश के रूप में हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए, लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? टाइलिन होते हैं और माल्टेज होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है वो मंड को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक, जो माल्टेज होता है ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक फ्रेंड्स, और ये जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? पेप्सिन और रेनिन होते हैं। ठीक, जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। जो रेनिन होता है कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। ठीक, अब अग्न्याशय रस देख लेते हैं कौन सा क्या करता है। अग्न्याशय रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिन होता है, इमाइलेज होता है और लाइपेज होता है। ठीक, तो अब देख लेते हैं। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पहला पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। ठीक, और जो इमाइलेज होता है वो मंड को शर्करा में बदल देता है। और जो लाइपेज होता है वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक, अब देख लेते हैं आंतरी रस। ये आंतरी रस कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक फ्रेंड्स, छोटी आंत में होता है। तो इसमें कौन कौन से रस होते हैं? एंजाइम होते हैं। इरेप्सिन एंजाइम होता है, सुक्रोज एंजाइम होता है और लैक्टेज होता है। ठीक, तो जो इरेप्सिन होता है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है। ठीक, और जो सुक्रोज होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदल देता है। और जो लैक्टेज होता है लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बस इतना ही है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक फ्रेंड्स।